हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या आप भी फिज़िक्स का एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट ढूंढ कर परेशान हैं? क्या आप भी सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम सर पे आ गए लेकिन अभी तक कंटेंट नहीं मिला? तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जो आपको फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम में क्या लिख कर आना है हैंड रिटन नोट्स में बताएगा। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो का टॉपिक लेते हैं, जो है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म बॉडीज़ इन क्यूबिक क्रिस्टल। तो इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि जब हमारे पास कोई सॉलिड बॉडी है और सॉलिड क्रिस्टल है, अगर हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वो कैसे रीशेप हो रही है, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ये सब हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ सॉलिड बॉडी, इट शेप और डायमेंशन चेंजेस। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड डिफॉर्मेशन। सबसे पहले हमने डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखी है। अगर हम इसी की स्टडी करते हैं, डिफॉर्मेशन फिनोमेना की और रिस्टोरिंग फोर्सेस की जो डेवलप हो रहे हैं किसी भी बॉडी में, तो उसी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म बॉडीज़ या फिर थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब हम किसी बॉडी में, सॉलिड बॉडी में कुछ एक्सटर्नल फोर्स प्रेस करें तो उसके अंदर एक इंटरनल फोर्स भी जनरेट हो रहा है, जो कोशिश करता है कि उस बॉडी को दोबारा उसी पोजीशन में लेकर आया जा सके जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से पहले थी। अगर हम बात करते हैं कि क्रिस्टल डिफॉर्मेशन जो है वो डिपेंड किस पे करता है, तो वो डिपेंड करता है क्रिस्टल की सिमेट्री पर। क्यूबिक क्रिस्टल जो होते हैं उनके पास हाई सिमेट्री होती है, इसलिए वो इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है, तो वो है स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस जो है वो सबसे पहले इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो पर यूनिट एरिया पे डेवलप होता है किसी भी बॉडी में जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो स्ट्रेस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है F/A और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस के बाद दूसरा टर्म आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है वो है फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन प्रोड्यूस बाय स्ट्रेस, यानी जब हम स्ट्रेस को अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद जो फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है डेल्टा L/L। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अगर स्ट्रेन के टाइप्स की बात करते हैं तो वह है लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शेयर। इन दोनों टर्म्स के बाद थर्ड टर्म आता है हमारा हुक्स लॉ। किसी भी बॉडी में जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये तीनों टर्म एक साथ ही आती हैं। हम बात करते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ये हमें हुक्स लॉ बताता है। और जो स्ट्रेस है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और जो स्ट्रेन है उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन। अब जब हमें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है इलास्टिक कांस्टेंट्स। क्योंकि जो क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं उनकी सिमेट्री की वजह से हमें सिर्फ 3 ही इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, वो है C11, C12 और C44। ये क्यूबिक क्रिस्टल्स के कांस्टेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे जनरलाइज हुके लॉ फॉर क्यूबिक क्रिस्टल। क्योंकि हम ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ रहे हैं और स्पेशली हम क्यूबिक क्रिस्टल्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हुके लॉ हमें इन तीनों के लिए देखना होगा। तो ये टर्म्स हो गई हमारी जनरलाइज हुक्स लॉ की। हमारा नेक्स्ट टर्म आता है बल्क मॉडुलस। तो किसी भी क्रिस्टल के लिए, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हमारे पास बल्क मॉडुलस ये होता है। हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये इलास्टिक वेव प्रोपगेशन, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, मेटलर्जी, इन सब में हेल्प करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टेंसर्स। तो जो हमारे पास हम ये जो पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो सेकेंड ऑर्डर टेंसर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो डिफॉर्मेशन होता है वो डायरेक्शन में के साथ साथ साइमल्टेनियसली 2 टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि जब हम किसी भी सॉलिड बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और साथ में ही उस बॉडी में एक इंटरनल फोर्स भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो जिसकी वजह से फोर्स और जो डिफॉर्मेशन हो रहा है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर सकते हैं, और इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग टेंसर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए इसमें सेकंड ऑर्डर टेंसर्स यूज़ हो रहा है। हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेस टेंसर की। तो जो स्ट्रेस टेंसर है इसकी भी वही सेम डेफिनेशन होगी। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से इस फॉर्म में लिखेंगे कि जो 3D बॉडी है उसमें स्ट्रेस के 9 कंपोनेंट आ जाते हैं। तो जो स्ट्रेस टेंसर है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं
सिग्मा आई जे। यहाँ पर आई जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रही है और जो जे है वो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस बता रही है। तो यहाँ पर दो टर्म आ रहे हैं, इसलिए इसको हम सेकंड ऑर्डर टेंसर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस फॉर्म में हम, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई, इसमें स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास जो स्ट्रेस के कंपोनेंट हैं वो दो हैं। एक है नॉर्मल स्ट्रेस, जो हमारा डायगोनल कंपोनेंट जो होते हैं सिग्मा जे जे, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, ये हमारा हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। और वहीं पर हमारा दूसरा है शियर स्ट्रेस, जो हमारे डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं वो हमारा शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है और ये पैरेलली एक्ट करता है, और जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो परपेंडिकुलर एक्ट करता है। हमारा नेक्स्ट टर्म है स्ट्रेन टेंसर। जो स्ट्रेन टेंसर है वो हमें डिफॉर्मेशन बताता है किसी बॉडी में कितना हुआ है। इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी मैट्रिक्स फॉर्म ये रही। अगर इसके भी टर्म्स देखें तो ये एक है नॉर्मल स्ट्रेन, ये हमारा इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डायगोनल कंपोनेंट होते हैं उनकी ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। और जो यू वी डब्ल्यू है ये हमारे डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम शियर स्ट्रेन की बात करते हैं तो ये हमारे बाकी के कंपोनेंट्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला। अब हम जनरलाइज हू के लॉ की बात करते हैं, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन बताता है, तो उसको हम इस फॉर्म में नोट करते हैं। यहाँ पर सी आई जे के एल जो है ये कांस्टेंट, ये इसको बोलते हैं इलास्टिक स्टिफनेस कांस्टेंट। और हमारे किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल के लिए वो होते हैं C11, C12 एंड C44। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इसका हम यूज़ करते हैं क्रिस्टल इलास्टिसिटी में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में या फिर वेव प्रोपगेशन में। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है स्टिफनेस एंड कंप्लायंस कांस्टेंट। तो जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसमें हम इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टल के दिखाने के लिए स्ट्रेस, स्ट्रेन, इन सब का यूज़ करते हैं। तो हमने पहले भी स्ट्रेस को डिफ़ाइन किया है टेंसर फॉर्म में भी, और स्ट्रेन को भी डिफ़ाइन किया है। फिर उसके बाद हमने हुक्स लॉ को डिफ़ाइन किया था। तो जब हमने हुक्स लॉ को डिफ़ाइन किया था तो वहाँ पर हमारी टर्म आई थी CIJKL, इसी को हमने स्टिफनेस टेंसर कहा था। तो अब हमें इसी को पढ़ना है, इसी को बोलते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट, और इसका सिंबल है CIJKL। इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें ये बताता है कि जो भी हम किसी क्रिस्टल में बाहर से एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो उस क्रिस्टल की खुद की पावर उस जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको रिवर्स करने की या फिर उससे अपनी बॉडी को चेंज ना करने की, ये पावर हमें स्टिफनेस कांस्टेंट बताता है। अगर हमारे पास लार्ज स्टिफनेस कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो क्रिस्टल है वो ज़्यादा रिजिड फॉर्म में है, और अगर स्मॉल स्टिफनेस कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्रिस्टल सॉफ्ट है और जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ईजिली मोल्ड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है कंप्लायंस कांस्टेंट। ये होता है इन्वर्स इलास्टिक कोएफिशिएंट, इसका रिप्रेजेंट हम इस फॉर्म में करते हैं। तो हमारे यहाँ पर SIJKL है, इसको कंप्लायंस टेंसर या फिर कांस्टेंट बोलते हैं। ये हमें बताता है कि किसी भी बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट स्ट्रेस। अगर किसी बॉडी में लो कंप्लायंस है तो वो बताएगा कि कोई मटेरियल जो है वो रिजिड है, और अगर हाई कंप्लायंस है तो ये बताएगा कि कोई भी मटेरियल ईजिली डिफॉर्म हो सकता है। तो जो कंप्लायंस टेंसर है वो इन्वर्स होता है स्टिफनेस टेंसर के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक कांस्टेंट। तो सबसे पहले ये टर्म्स हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं अपनी वीडियो में। अब हमें इस इलास्टिक कांस्टेंट के टाइप से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है यंग्स मॉडुलस, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। ये हमें बताता है कि किसी भी मटेरियल में कितनी स्टिफनेस है। इसकी यूनिट होती है पास्कल। हमारे पास सेकंड इलास्टिक कांस्टेंट है बल्क मॉडुलस, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास थर्ड है शियर मॉडुलस, जिसको रिजिडिटी मॉडुलस G से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट है पॉइजन्स रेशियो। तो यहाँ पर ये टर्म हमारे डिफाइन हो गए कि हमारे पास 4 टाइप्स के इलास्टिक कांस्टेंट क्या क्या हैं। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी पढ़ा था कि C11, C12, C44 इनमें ही क्यूबिक क्रिस्टल को डिफाइन किया जाता है। अगर इलास्टिक कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि कोई भी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी क्या है, उसमें साउंड प्रोपगेशन कैसे होगा, और लेटेस्ट वाइब्रेशंस के बारे में। तो यहाँ पर हमारे वीडियो के टॉपिक एंड होते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।